मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से सुख, संतति और धन का लाभ होता है। इस दिन पूजा में तिलों का प्रयोग करने से ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। तिल में माता महालक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को फल, फूल, गुड़ और तिल की मिठाई चढ़ाकर पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास कर तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। इस दिन तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना गया है। सठ तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। स्नान, उबटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन से समस्त पापों का नाश होता है। तिलों के इस प्रकार उपयोग के महत्व के कारण ही इस एकादशी को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, दालभय ऋषि ने पुत्सल्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और अनेक प्रकार की चीजों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके ये पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का भला होगा। आइए मैं आपसे कहता हूँ, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र या एकादशी हो तो अच्छे पुण्य वाले काम करने चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवताओं के समक्ष पूजन करें, एकादशी का व्रत करें और रात्रि जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, जिससे इसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न का या धन का दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। और फिर एक बार भगवान भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। पर इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसे लेकर वो स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला, परंतु